वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड त्रयाधिक शततमः सर्गः। श्री राम आदि का विलाप, पिता के लिए जलांजलि दान, पिंडदान और रोदन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। तं तां श्रुत्वा करुणां वाचं पितुर्मरणसंहितां राघवो भरतेनोक्तां बभूव गतचेतनः। तं तु वज्रमिवोत सृष्टो माहवेदानवारिणा अवाग्वज्रं भरतेनोक्तं मनोज्ञं परं तपो प्रगृह्य रामो बाहुवै पुष्पितांग इव द्रुमः वने परशुना कृतस्तथा भुवि पपातः। तथा हि पतितं रामं जगत्यां जगति पतिम् अकुलघातो परिश्रान्तं प्रसुप्तमिव कुञ्जरम्। भ्रातरस्ते महेश्वासं सर्वतः शोककर्षितं रुदन्तः सह वैदेह्या शिशुः सलिलेन वै। सा तु संज्ञां पुनर्लब्ध्वां नेत्राभ्यां श्रुमुत्सजम् उपाक्रामतो काकुस्थ कृपणं बहुभासितुं। सा राम स्वर्गतं श्रुत्वा पितरं पृथ्वीपतिम् उवाचो भरतं वाक्यं धर्मात्मा धर्मसंहितम्। किं करिष्यामयोध्यायां ताते दिष्टां गतिं गते कस्तां राजवराद्वीनां योध्यामुपालयिष्यति। किं तु तस्य मया कार्यं दुर्जातेन महात्मनः यो मृतो मम शोकेन सा मया न चा संस्कृतः। अहो भरत सिद्धार्थो येन राजा त्वया नघ शत्रुघ्नेन चा सर्वेषु प्रेतकृत्येषु सत्कृतः। निष्प्रधानामनेकाग्राम नरेन्द्रेण विना कृतामो निवृत्तो वनवासोऽपि नयोध्यां गन्तुमुत्सहे। समाप्तो वनवासं माम योध्यायां परं तपो अकोऽनुशासिष्यति पुनस्ताते लोकान्तरं गते। पुरा प्रेक्षो सुव्रतं माम पिता यान्याः सान्त्वयन् वाक्यानि तानि श्रोष्यामि कुतः कर्णो सुखान् वयम्। एवमुक्त्वाथ भरतं भार्यामभ्येत्य राघव उवाच शोकसन्तप्तः पूर्णचन्द्रो निभान नाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सीते मृतस्ते श्वशुरः पितृहीनोऽसि लक्ष्मणः भरतो दुःखमाचष्टे स्वर्गतिं पृथ्वीपते। ततो बहुगुणं तेषां वाष्पं नेत्रेष्वजायत तथा ब्रुवती काकुत्स्थे कुमाराणां यशस्विनाम। ततस्ते भ्रातरः सर्वे भृशमाश्वास्य दुःखितम् अब्रुवञ्जगति भर्तुः क्रियातामुदकं पितुः। सा सीता स्वर्गतं श्रुत्वा श्वासुरं तं महानृपं नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यां नाससाकेक्षितुं प्रियम्। असान्त्वयित्वा तु तां रामो रुदतीमो जनकात्मजामो उवाच लक्ष्मणं तत्र दुःखितो दुःखितं वचः। आनयेऽङ्गुदिपिण्ड्याकं चीरमाहरचोत्तरं जलक्रियार्थं तातस्य गमिष्यामि महात्मनः। सीता पुरस्ताद् व्रजतु त्वमेनामाभितो व्रजः अहं पश्चाद् गमिष्यामि गतिर्ह्येषा सुदारुणा। ततो नित्यानुगस्तेषां विदितात्मा महामती मृदुर्दान्तश्च कान्तश्च रामे च दृढभक्तिमानो
सुमन्त्रस्तैर्नृपसुतैः साधर्माश्वास्य राघवम् अवतारयादिदालम्ब्य नदीं मन्दाकिनीं शिवामो तेषु तीर्थां ततः कृच्छादुपगम्य यशस्विनः नदीं मन्दाकिनीं रम्यां सदा पुष्पितकाननामो शीघ्र स्त्रोतसमासाद्य तीर्थं शिवं कर्दमम् अशिशुचुस्तूदकं राज्ञे तत एतद्भवत्वितिः प्रगृह्यतु महीपालो जलापूरितमञ्जलिं दिशां याम्यामभिमुखो रुदन वचनं ब्रवीतो एतत् ते राजशार्दूलो विमलं तोयमक्षयं पितृलोको गतस्याद्य मद्दत्तमुपतिष्ठतु। ओम नमः शिवाय। ततो मन्दाकिनीतीरं प्रत्युत्तीर्य सा राघवः अपितुश्चकार तेजस्वी निर्वापं भ्रातृभिः सह एङ्गुदं बदरैर्मिश्रं पिण्ड्याकं दर्भसंस्तरे न्यस्य रामासु दुःखार्तो रुदन वचनं ब्रवीतो इदं भुङ्क्षो महाराजोऽसीतो इदं भुक्ष्वो महाराजो प्रीतो यदसना वयं यादन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता ततस्तेनैव मार्गेण प्रत्युतीर्य शरत्तिटानो अरुरोह नरव्याघ्रो रम्यसानुमहीधरम् ततः पर्णो कुटीद्वारो मासाद्य जगति पतिः परिजग्राह्य पाणिभ्यामुभौ भरत लक्ष्मणौ तेषां तु रुदतां शब्दात् प्रतिशब्दो भवद्गिरौ भ्रातॄणां सह वैदेह्या सिंहानां नर्दतामिव महाबलानां रुदतां कुर्वतामुदकं पितुः विज्ञाय तुमुलं शब्दं त्रस्ता भरतसैनिकः अब्रुवंश्चापि रामे भरतः संगतो ध्रुवं तेषामेव महान् शब्दः शोचतां पितरमृतम् अथवाहान् परित्यज्य तं सर्वेभिमुखास्वनम् अप्येकमनसो जगमुर्यथास्थानं प्रधाविताः हयैरन्ये गजैरन्ये रथैरन्ये स्वलङ्कृतै सुकुमारास्तथैवान्ये पद्भिरेव नराययुः अचिरप्रोषितं रामं चिरविप्रोषितं यथा द्रष्टुकामो जना सर्वो जगामो सहसाश्रमं भ्रातॄणां त्वरितास्ते तु द्रष्टुकामा समागमम् अवायुर्बहुविधैर्यानैर्खुरनेमिषमाकुलै असा भूमिर्बहुभिर्यानैरथनेमिषा सा भूमिर्बहुभिर्यानैरथनेमि समाहतः मुमोच तुमुलं शब्दं द्यौरिवाभ्रासमागमे तेन वित्रासिता नागः करेणुपरिवारिता आवासयन्तो गन्धेन जगमुरन्यध्वनं ततः वाराः वृकसिंहाश्च महिषाः अश्रमरास्तथा अव्याघ्रगोकर्णगवया पितृषु प्रसतैः सह रथाह्वहंसानत्यूहा प्लवः कारण्यवापरे तथा पुष्कोकिला क्रौञ्चा विसंज्ञा भेजिरे दिशा तेन शब्देन वृतस्तैराकाशं पक्षिभिर्वृतं मनुष्यैरावृता भूमिरुभयं प्रभवौ तदा ततस्तं पुरुषव्याघ्रं यशस्विनाम कल्मषं ततस्तं पुरुषव्याघ्रं यशस्विनं कल्मषम् आसीनं स्थण्डिले रामं ददर्श सहिता जनः विगर्हमाणः कैकेयी मंथरा सहितामपि अभिगम्य जनो रामं बाष्पूर्णो मुखो भवत। ओम नमः शिवाय। तान् नरान् बाष्पूर्णाक्षान् समीक्ष्याथो सुदुःखितानो अपर्यस्वजता धर्मज्ञः पितृवन्मातृवच्चसः सातात्र काश्चितो परिसास्वजे नरान् नरास्य केचित्तु तमाभ्यवादयन्
चकार सर्वान् सवयास्य बान्धवान् यथार्हमासाद्य तदा नृपात्मजः तथा सतेषां रुदितां महात्मनां भुवं चखं चानुविनादयनस्वनः गुहागिरीणां च दिशाश्च सन्ततम् अमृदङ्गघोषो प्रतिमो विशुश्रुवे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम आम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 103वां सर्ग। श्री राम आदि का विलाप, पिता के लिए जलांजलि का दान, पिंडदान और रोदन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। श्री राम से भरत के द्वारा कही हुई पिता की मृत्यु के संबंध में बातें सुनने के बाद मृत्यु से संबंध रखने वाली करुणाजनक बात सुनकर श्री रामचंद्र जी दुख के कारण अचेत से हो गए। भरत के मुख से निकला हुआ वह वचन वज्र सा लगा, मानो दानव शत्रु इंद्र ने युद्ध स्थल में वज्र का प्रहार सा कर दिया हो। मन को प्रिय ना लगने वाले उस बांग वज्र को सुनकर शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर जिसकी डालियां खिली हुई हों, वन में कुल्हाड़ी से कटे हुए उस वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। भरत के दर्शन से श्री राम को हर्ष हुआ था, किंतु पिता की मृत्यु के संवाद को सुनकर महाराज राम को प्रभु श्री राम को उससे भी अधिक हृदय विदारक कष्ट हुआ। अतः उन्हें खिले हुए और कटे हुए पेड़ की उपमा दी गई है। पृथ्वीपति श्री राम इस प्रकार पृथ्वी पर गिरकर नदी के तट पर दांतों से विदीर्ण करने वाले परिश्रम से थक कर सोए हुए हाथी के समान प्रतीत होने लगे। शोक के कारण दुर्बल हुए उन महाधनुर्धर श्री राम को सब ओर से घेर कर सीता सहित रोते हुए वे तीनों भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न आंसुओं के जल से भिगोने लगे। थोड़ी देर बाद जब प्रभु श्री राम को पुनः होश में आया, तब नेत्रों से अश्रु वर्षा करते हुए काकुस्थ कुलभूषण प्रभु श्री राम ने अत्यंत दीनवाणी में विलाप आरंभ किया। पृथ्वीपति महाराज दशरथ को स्वर्गवासी हुआ जानकर धर्मात्मा श्री राम ने भरत से यह धर्मयुक्त बात कही। हे भैया, हे भरत, जब पिताजी परलोकवासी हो गए तब अयोध्या में चलकर अब मैं वहाँ क्या करूँगा। उन राज शिरोमणि पिता से हीन हुई उस अयोध्या का अब कौन पालन करेगा। हाय, जो पिताजी मेरे ही शोक से मृत्यु को प्राप्त हुए, उन्हीं की मैं दाह संस्कार तक ना कर सका। मुझ जैसे व्यर्थ जन्म लेने वाले पुत्र से उन महात्मा पिता का कोई कार्य सिद्ध ना हो सका। हे निष्पाप भरत, तुम ही कृतार्थ हो, तुम्हारा ही अहोभाग्य है जिससे तुमने और शत्रुघ्न ने सभी प्रेत कार्यों और पारलौकिक कृत्यों को में संस्कार कर्म के द्वारा महाराज का पूजन और सत्कार किया। महाराज दशरथ से हीन हुई अयोध्या अब प्रधान शासक से रहित हो अस्वस्थ और आकुल सी उठी है। अतः वनवास से लौटने पर भी मेरे मन में अयोध्या जाने का उत्साह नहीं रह गया है। हे परम तप भरत, वनवास की अवधि समाप्त करके यदि मैं अयोध्या में जाऊं तो फिर मुझे कौन कर्तव्य का उपदेश देगा, क्योंकि पिताजी तो परलोकवासी हो गए हैं। पहले जब मैं उनकी किसी आज्ञा का पालन करता था तब वे मेरे सद्व्यवहार को देखकर मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए जो जो बातें कहा करते थे, कानों को सुख पहुंचाने वाली उन बातों को मैं अब किसके मुखारबिंद से सुनूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भरत से ऐसा कहकर
शोक संतप्त श्री रामचंद्र जी पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली अपनी पत्नी के पास आकर बोले, हे सीते, तुम्हारे ससुर अब स्वर्गवासी हो गए हैं। लक्ष्मण, तुम अब पितृहीन हो गए हो। भरत पृथ्वीपति महाराज दशरथ के स्वर्गवास का दुखदाई समाचार सुना रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर उन सभी यशस्वी कुमारों के नेत्रों में बहुत से आंसू उमड़ आए। इसके बाद सभी भाइयों ने दुखी हुए श्री रामचंद्र जी को सांत्वना देते हुए कहा, हे भैया, अब पृथ्वीपति पिताजी के लिए जलांजलि का दान कीजिए। अपने ससुर महाराज दशरथ के स्वर्गवास का समाचार सुनकर सीता के नेत्रों से भी आंसू भर आए। वे अपने प्रियतम श्री रामचंद्र जी की ओर देख भी ना सकीं। तदनंतर रोती हुई जनक कुमारी को सांत्वना देकर दुखमग्न श्री राम ने अत्यंत दुखी हुई लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, हे भाई, हे लक्ष्मण, तुम इंगुदी का पिसा हुआ फल और चीर एवं उत्तरीय ले आओ। मैं महात्मा पिता को जलदान देने के लिए आप सभी के साथ चलूँगा। सीता आगे आगे चलें, इनके पीछे तुम चलो और तुम्हारे पीछे मैं स्वयं चलूँगा। शोक के समय की यही परिपाटी है जो अत्यंत दारुण दुख देती हुई मनुष्य को परेशान करती है। तत्पश्चात उनके कुल के परंपरागत सेवक, आत्मज्ञानी, परम बुद्धिमान, कोमल स्वभाव वाले, जितेंद्रिय, तेजस्वी और श्री राम के सुदृढ़ भक्त सुमंत समस्त राजकुमारों के साथ श्री राम को धैर्य बंधाकर उनके हाथ का सहारा देकर कल्याणमयी मंदाकिनी के तट पर ले गए। वे यशस्वी राजकुमार सदा पुष्पित कानन से सुशोभित, शीघ्र गति से प्रवाहित होने वाली और उत्तम घाट वाली रमणीय नदी मंदाकिनी के तट पर कठिनाई से पहुँचे तथा उनके पंख रहित कल्याणप्रद तीर्थभूत जल को लेकर उन्होंने राजा और पिता महाराज दशरथ के लिए जलदान दिया। उस समय वे बोले, हे पूज्य पिताजी, यह जल आपकी सेवा में उपस्थित हो। पृथ्वी पालक श्री राम ने जल से भरी हुई अंजलि लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रोते हुए इस प्रकार कहा, हे मेरे पूज्य पिता राज श्रोमणी महाराज दशरथ, आज मेरा दिया हुआ यह निर्मल जल पितृलोक में गए हुए आपको अक्षय रूप से प्राप्त हो। इसके बाद मंदाकिनी के जल से निकलकर किनारे पर आकर तेजस्वी श्री रघुनाथ जी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर पिताजी के लिए पिंडदान किया। उन्होंने इंगुदी के गूदे में बेर मिलाकर उसका पिंडदान तैयार किया और बिछे हुए कुशों पर उसे रखकर अत्यंत दुख से आर्त होकर रोते हुए यह बात कही। क्षमा कीजिएगा। महाराज, प्रसन्नतापूर्वक यह भोजन आप स्वीकार कीजिए, क्योंकि आजकल यही हम लोगों का आहार है। मनुष्य स्वयं जो अन्न खाता है वही उसके देवता भी ग्रहण करते हैं। इसके बाद उसी मार्ग से मंदाकिनी तट के ऊपर आकर पृथ्वी पालक पुरुष सिंह श्री राम सुंदर शिखर वाले चित्रकूट पर्वत पर चढ़े और पर्णकुटी के द्वार पर आकर भरत और लक्ष्मण दोनों भाइयों को दोनों हाथों से पकड़कर रोने लगे। सीता सहित रोते हुए उन चारों भाइयों के रुदन शब्द से उस पर्वत पर गरजते हुए सिंह के दहाड़ने के समान प्रतिध्वनि गुंजायमान होने लगी। पिता को जलांजलि देकर रोते हुए उन महाबली भाइयों के रोदन का तुमुल नाद सुनकर भरत के सैनिक किसी भय की आशंका से डर गए। फिर उसे पहचान कर वे एक दूसरे से बोले, निश्चय ही भरत श्री रामचंद्र जी से मिल चुके हैं। अपने परलोकवासी पिता के लिए शोक करने वाले उन चारों भाइयों के रोने का यही महान शब्द है जो हमें सुनाई दे रहा है। यूं कहकर उन सब ने अपनी सवारियों को तो वहीं पीछे छोड़ दिया और जिस स्थान से वह आवाज़ आ रही थी उसी ओर मुँह किए हुए एकाग्रचित्त उनकी ओर दौड़ पड़े। उनसे भिन्न जो सुकुमार मनुष्य थे उनमें से कुछ लोग घोड़ों से, कुछ हाथियों से और कुछ सजे सजाए रथों से आगे की ओर बढ़े। कितने ही मनुष्य पैदल ही उनकी ओर चल दिए।
यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी को परदेश में आए अभी थोड़े दिन ही हुए थे, तथापि लोगों को ऐसा जान पड़ता था कि मानो वे दीर्घकाल से ही परदेश में रह रहे हों, अतः सब लोग उनके दर्शन की लालसा से उनकी ओर बेधड़क दौड़ पड़े। वे लोग चारों भाइयों का मिलन देखने की इच्छा से खुरों एवं पहियों से युक्त नाना प्रकार की सवारियों द्वारा बड़ी उतावली से उनकी ओर दौड़े। अनेक प्रकार की सवारियों तथा रथ के पहियों से आक्रांत हुई वह भूमि भयंकर शब्द करने लगी, ठीक उसी तरह जैसे मेघों की घटा घिर आने पर आकाश में गड़गड़ाहट होने लगती है। उस तुमुल नाद से भयभीत हुए हाथी हथनियों से घिरकर मद की गंध से उस स्थान को सुवासित करते हुए वहां से दूसरे वन की ओर भाग गए। बाराह, भेड़िए, सिंह, भैंसे, श्रमर, व्याघ्र, गोकर्ण और गवय अर्थात नीलगाय आदि चितकबरे हरणों सहित सभी पशु संतृप्त हो उठे। चक्रवाक, हंस, जलकुंकुट, बक, कारंडव, नरकोकिल और क्रौंच पक्षी होश हवास खोकर विभिन्न दिशाओं की ओर उड़कर वहां से भाग गए। उस शब्द से डरे हुए पक्षी आकाश में छा गए और नीचे की भूमि मनुष्यों से भर गई। इस प्रकार उन दोनों की समान रूप से शोभा होने लगी। लोगों ने सहसा पहुंचकर देखा कि यशस्वी पाप रहित पुरुष सिंह श्री राम वेदी पर बैठे हुए हैं। ओम नमः शिवाय। श्री राम के पास जाने का सबके मुख आंसुओं से भीग गए। श्री राम के पास जाने पर सबके मुख आंसुओं से भीग गए और सब लोग मंथरा सहित कैकेयी की पुनः निंदा करने लगे। उन सब लोगों के नेत्र आंसुओं से भरे हुए थे और वे सब के सब अत्यंत दुखी हो रहे थे। धर्मज्ञ श्री राम ने उन्हें देखकर पिता की भांति अपने हृदय से लगा लिया। श्री राम ने कुछ मनुष्यों को वहां छाती से लगाया तथा कुछ लोगों ने पहुंचकर वहां उनके चरणों में प्रणाम किया। राजकुमार श्री राम ने उस समय वहां आए हुए सभी मित्रों और सभी बंधु बांधवों का यथायोग सम्मान किया। उस समय वहां रोते हुए उन महात्माओं का वह रोदन शब्द पृथ्वी, आकाश, पर्वतों की गुफा और संपूर्ण दिशाओं को निरंतर प्रतिध्वनित करता हुआ मृदंग की ध्वनि के समान सुनाई पड़ रहा था। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे त्रयाधिक शततमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 103वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।